राजकुमारी और मटर का दाना। एक बार की बात है, एक राजकुमार एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि उसका विवाह एक असली राजकुमारी से हो। पिताजी, हम एक असली राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। ओह, हमारे आसपास के राज्य में बहुत सी राजकुमारियां हैं। आपने सही कहा। हम सभी राज्य की राजकुमारियों को अपने महल में आमंत्रित करेंगे। इस तरह सभी राजकुमारियां राजकुमार से मिलने महल में पहुंची। हालांकि राजकुमार को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो असली राजकुमारियां हैं, इसलिए उसने उन्हें वापस भेज दिया। अभिवादन हो राजकुमार, मैं राजकुमारी लिली हूँ। मैं क्लॉस्टर के महल से आई हूँ। ये उपहार स्वरूप ये पेकॉन स्वीकार कीजिए। ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक असली राजकुमारी कभी भी पेकॉन नहीं खा सकती। अगला कौन? नमस्ते प्रिय राजकुमार, मैं अंबरा के महल से राजकुमारी सबाना हूँ। आपने ये जूते कहाँ से खरीदे? ओह, आपको ये अच्छे लगे? ये मैंने जोहान मोची से खरीदे हैं। कोई भी राजकुमारी अपने जूते जोहान मोची से नहीं खरीद सकती। अगला कौन है? शाही महाराज को नमस्कार। हम आपकी विनम्र सेविका राजकुमारी अलीशिया है। आपको यह हद से ज्यादा शालीनता किसने सिखाई? वो हम। उफ, एक राजकुमारी किसी के भी सामने इस तरह से सिर नहीं झुकाती। आप असली राजकुमारी हो ही नहीं सकती। अगला कौन है? पुत्र, आपको एक राजकुमारी को चुन लेना चाहिए। आप सबको वापस क्यों भेज रहे हैं? पिताजी, उन सभी में कुछ न कुछ ऐसा है जो कि वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आप किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं देखते? जी, हम अब ऐसा ही करेंगे। और फिर राजकुमार अपनी असली राजकुमारी की खोज में पूरे विश्व की यात्रा पर निकल पड़ा। फिर भी सभी में कुछ न कुछ ऐसा था जो कि वैसा नहीं होना चाहिए था। फिर चाहे वो उनके बालों को बनाने का तरीका हो या फिर उनके जूतों का रंग, राजकुमार को उनमें से कोई भी असली राजकुमारी नहीं लगी। वो वापस अपने राज्य लौट आया और कुछ समय तक काफी परेशान रहा। चिंता मत करो पुत्र, असली राजकुमारी कहीं न कहीं तो जरूर होगी। राजकुमार, हमें भी आपकी मदद करने का अवसर दीजिए। नहीं रानी माँ, ये काम तो हमें खुद ही करना होगा। रानी ने लंबी आह भरी। अपने पुत्र को उदास देखकर उसे बुरा लग रहा था। उसे आशा थी कि उसका पुत्र एक दिन उसकी मदद जरूर लेगा। एक रात उस राज्य में एक जोरदार तूफान आया। बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक महल के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। महाराज ने स्वयं महल के द्वार खोले। नमस्कार महाराज, हम राजकुमारी मैरी हैं। हम राजकुमार से मिलने आए हैं। महाराज उस राजकुमारी की गंदी पोशाक और उसे पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ देखकर बहुत हैरान हुए।
हालांकि उसके बिखरे हुए बाल और गंदे कपड़ों के बावजूद वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आप सचमुच हमारे पुत्र से मिलने आई हैं इस हालत में इतनी रात को? क्षमा चाहते हैं महाराज, हमारे रथ का एक पहिया अचानक से मिट्टी में धंसकर टूट गया है और हमारे सेवक उसे ठीक कर रहे हैं। क्या हम बारिश से बचने के लिए अंदर आ सकते हैं? ठीक है, अंदर आइए। माफ कीजिए, आप कौन हैं? हम राजकुमारी मैरी हैं। क्या हम ये गीले कपड़े और जूते बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। आज आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती? ऐसी बारिश में वापस महल जाना मुश्किल होगा। ये शोरगुल कैसा है? मैं गहरी नींद में था और आपने मुझे जगा। आप कौन हैं? ये राजकुमारी मैरी हैं। आज रात ये हमारे साथ ही रुकेंगी, तब तक इनका रथ भी ठीक हो जाएगा। आइए राजकुमारी, आप अपने कपड़े बदल लीजिए। ये हमें राजकुमारी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। जरा इनके गंदे कपड़े तो देखिए। हमें नहीं पता कि ये असली राजकुमारी है या नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सुबह तक वापस चली जाएंगी। रानी माँ इस बात से काफी खुश थीं कि राजकुमारी उनके महल में आई। उन्हें लगा कि अपने पुत्र के विवाह के लिए राजकुमारी ढूंढने में मदद करने का ये सबसे अच्छा मौका है। ये जानने के लिए कि वो युवती एक असली राजकुमारी है या नहीं, रानी ने एक परीक्षा की योजना बनाई। जहाँ राजकुमारी को सोना था, उस शैया के गद्दे को रानी ने हटा दिया और शैया के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी मटर रख दी। अब पता चलेगा कि राजकुमारी मैरी असली है या नकली, और अगर असली है तो आखिरकार हमारे पुत्र का विवाह हो जाएगा। सेवकों, इस शैया पर 20 गद्दे बिछाओ और उसके बाद इन 20 गद्दों के ऊपर 20 चादरें बिछाना। बेचारी राजकुमारी को उन गद्दों और चादरों के ढेर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। वो लेट गई और सोने की पूरी कोशिश की, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और अगली सुबह राजकुमारी जब भोजन कक्ष में आई तो काफी सुस्त लग रही थी। उसके हाथ और पैरों में काफी खरोंचें लगी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। जब रानी माँ ने उसे देखा तो वो मुस्कुराने लगी। नींद ठीक से आई ना राजकुमारी? बिल्कुल भी नहीं महारानी साहिबा, हम पूरी रात ठीक से नहीं सो पाए। पता नहीं उस बिस्तर में ऐसा क्या था। हमें उस बिस्तर के नीचे कोई सख्त सी गोल सी चीज महसूस हुई।
अब हमारा पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया है। ओह, हम उसके लिए माफी चाहते हैं राजकुमारी। हम अभी अपने दूतों को आपका रथ लाने के लिए भेजते हैं ताकि आप अपने महल जाकर आराम कर सकें। आपका धन्यवाद महाराज, लेकिन हम राजकुमार से बात करना चाहते हैं। आप उनसे बात बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आप परीक्षा में सफल हुई हैं। कैसी परीक्षा? ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? रात को हमने राजकुमारी के बिस्तर के नीचे परीक्षा के तौर पर एक मटर रख दी थी। इतने सारे गद्दों और चादरों के नीचे रखी एक छोटी सी मटर को सिर्फ एक असली राजकुमारी ही महसूस कर सकती है। राजकुमारी मैरी ही वो असली राजकुमारी हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। ये तो बहुत खुशी की बात है। राजकुमारी मैरी, हम खुश हैं कि आखिर हमें असली राजकुमारी मिल ही गई। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? बिल्कुल। और इस तरह राजकुमार और राजकुमारी मैरी का विवाह हो गया। असली राजकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत खुश था और रानी माँ खुश थी कि उनके पुत्र का विवाह हो गया और वो अब अपने महल में रह रहे थे। मटर की बात करें तो उसे एक संग्रहालय में रख दिया गया। वो आज भी वहीं होती अगर उसे किसी ने चुरा न लिया होता।